जय हिंद। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम बात करेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक। जितने सारे सवालत हैं हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपका ये जो आपका माध्य हो गया आपका, और माध्यक और बहुलक। इसमें एक संबंध होता है ना, एक रिलेशन होता है। और रिलेशन क्या है? त्रिमाध्यक बराबर होता है आपका बहुलक प्लस टू माध्यक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको है ना एमसीक्यू में माध्यक का कुछ मान दे दे, माध्यक का कुछ मान दे दे, माध्यक का कुछ दे दे और पूछा जाए कि बहुलक बताओ। तो आप लोग है ना इसका सहारा लेके ये जो संबंध है माध्य, माध्यक और बहुलक में, इसका प्रयोग करके आप बहुलक का मान निकल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बहुलक का मान दे दे और माध्यक का दे दे, बोलेगा माध्य निकालो, तो फिर आप आराम से निकल सकते हैं। तो चलिए, ये क्या होगी आपका माध्य, और माध्यक और बहुलक में क्या है संबंध है। थ्री माध्यक बराबर बहुलक प्लस क्या हो गया, टू माध्य हो गया। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं क्लास शुरू करने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किताब से सीखे तो नींद आती है, किताब से सीखे तो नींद आती है, और बेटा यदि किताब आपको सिखाए ना तो नींद उड़ जाएगी। इसीलिए मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो और पूरी लगन से मेहनत करो। आपकी मेहनत की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो जारी होना चाहिए। तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और आप लोगों को पता भी है कि आप लोगों का फाइनल एग्जाम जो होने वाला है उसका प्रोग्राम भी घोषित हो चुका है ना। 3 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। तो सारे जितने सारे मतलब आपका है ना, मतलब 95 प्लस मार्क आप ला सकते हैं यदि आप आज से जुड़ जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप जितने सारे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, यदि आप देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं तो आपका 95 प्लस मार्क आ जाएगा। सारे मतलब जितने सारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसे 2025 में पूछा गया है वो सारे सॉल्व करूंगा, 2024 में जो पूछा गया वो भी सॉल्व करूंगा। और है ना जो इम्पोर्टेंट है, और देखिए सबसे प्यारे, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे प्यारे बच्चों, है ना इंपॉर्टेंट जो होता है ना, देखिए कोई भी सवाल हो ना उसके टाइप को समझ लीजिए, है ना। उस टाइम मतलब कैसे सवाल आ रहे हैं उस टाइप को समझ लेंगे तो है ना कोई भी मैथ आप बना लेंगे। ऐसा नहीं होता कि आपको आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो चलिए आज का सवाल बहुत मतलब खास सवाल है। सवाल देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च है ना, जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च देखिए यहाँ पर आपको है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, माध्य बराबर दे दिया गया है कि 18 है। माध्य बराबर क्या है तो 18 है। देखिए आपका माध्य से दो मतलब दो टाइप के सवाल पूछा जा सकता है। कभी बोलेगा माध्य निकालो, और इस सवाल में देखिए बोल रहा है कि माध्य दे दिया गया है 18। लुप्त बराबरता एफ ज्ञात कीजिए, आपको एफ फाइंड करना है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपका हो गया दैनिक जेब खर्चा रुपयों में, ये वाला बच्चों की संख्या 7 बच्चों ऐसे हैं जो है ना मतलब 11 से 13 रुपया खर्च करता है। इसी तरीके से 6 बच्चे जो है 13 से 15 रुपया खर्च करता है। इसी तरीके से 4 बच्चे हैं 23 से 25 रुपया खर्च करते हैं। हमारे सोसाइटी में होते हैं ना अमीर अमीर बाप के जो है ना बेटे होते हैं वो ज्यादा खर्च करते हैं ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर है ना जो 4 बच्चे 23 से 25 रुपया खर्च करते हैं, तो बताया गया है कि यहाँ पर एफ जो है ना, एफ जो है 19 से 21 रुपया खर्च करता हो,
तो यहाँ पर एफ जो है मतलब बच्चों की संख्या क्या हो, कौन सा बच्चा होगा यार, है ना, वो कौन सा बच्चा होगा जो है ना मतलब 19 से 21 रुपया वो खर्च करता हो। तो चलिए बहुत इजी है। सबसे पहले देखिए कितने घर है, बोलिए एक, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। हम लोग कर लेंगे ऐसे, एक हो जाएगा ना, ध्यान दीजिए आप लोग। तो चलिए दो हो गया, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। चलिए ये वाला आपका हो गया। चलिए आप लोग ऐसे बढ़िया से एक वो है ना घर बना लेंगे। अब ध्यान दीजिए, तो और एक घर बढ़ेगा प्यारे प्यारे बाबू, है ना, और एक बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिए। चलिए चलिए आप लोग सबसे पहले जो है लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्ग अंतरल। आपका ये वाला क्या हो गया, वर्ग अंतरल, है ना। और ये वाला आपका हो गया बारंबारता, बारम बाहर चला गया यार, बारंबारता, इसे हम लोग A5 से डिनोट करते हैं। ये वाला क्या हो गया आपका, वर्ग चिन्ह, क्या हो गया, वर्ग चिन्ह, जिसे हम लोग एक साई से डिनोट करते हैं। और ये वाला थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, छोटा पड़ गया प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। किसी भी सवाल को छोड़ना नहीं बेटा, है ना, किसी भी सवाल को छोड़ना नहीं। बहुत सारे टीचर बोलते ना ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट के पीछे है ना पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट के चक्कर में पढ़ेंगे तो हो सकता है ना कि आपका मार्क अच्छा ना आए, ठीक। इसीलिए वो एक शायरी भी है ना कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो ये होगा है ना कि आपका आप जो सोचे है कि है ना वो वाला सवाल आएगा, फिर बोले ये वाला नहीं आ सकता है, हो सकता है जो सोचे वो आ जाए, मतलब जो नहीं सोचे वो आ जाए, और है ना जो सोचे वो नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है मे बी। अब ध्यान दीजिए, तो ये वाला आपका हो गया F5 और ये वाला क्या हो गया XI हो गया। ध्यान दीजिए क्या है, बोलिए 11 से 13, तो 13 से क्या है 15, दो का डिफरेंस है, तो 15 से क्या होगा 17 होगा, 17 से क्या होगा बोलिए तो 19 हो जाएगा, 19 से क्या होगा तो 21 हो जाएगा, और आपका 21 से क्या होगा तो 23 होगा, 23 से क्या हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, कहाँ दिक्कत सर, अभी तो शुरू नहीं किया है। ये आपका हो गया 7 6 9 13, और ये वाला है ना 7 6 9 13, और ये वाला हो गया F, ये वाला हो गया 5, और ये वाला हो गया 4। यहाँ पर ध्यान दिए आप लोग, यहाँ छोटा सा आपको काम करना है बस, और कुछ नहीं। ध्यान दिए सबसे पहले जो वर्ग अंतरम बारंबारता है, इसका मतलब ये है कि आपको ये मतलब दे दिया गया है। ये वाला आपका हो गया ना जो यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला हो गया आपका निम्न सीमा, ये वाला हो गया उच्च सीमा, ये वाला हो गया निम्न सीमा, ये वाला उच्च सीमा, ये हो गया वर्ग अंतरल, और उसके सामने सामने जो दिया मतलब दिया हुआ है वो क्या हो गया तो बारंबारता हो गया। एनी डाउट, मे बी डाउट नहीं हो सकता है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ जोड़ लेंगे आप लोग, है ना, कितना हो रहा ध्यान दीजिए, तो सबको यदि जोड़ेंगे आप, है ना, देखिए 13, है ना, देखिए 13 और 9 में कितना होगा बोलिए, 13 और 9 में हो जाएगा आपका 22, है ना। ये ध्यान दीजिए आप लोग, यदि प्यारे प्यारे बच्चे सबको जोड़ेंगे ना, यहाँ पर देखिए 5 और 4 में कितना हो गया 9 हो गया, 5 और 4 में 9, और 9 9 18 हो गया, क्या हो गया बोलिए 9 9 18 हो गया, 18 हो गया। और यहाँ पर क्या है 13, तो 13 लिख रहा हूँ, ध्यान दिया, 6 और 7 में कितना होगा 13 होगा, तो कितना हो रहा बोलिए 8, 8 3 11 14, तो 44 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बोलिए तो 44 हो जाएगा, 44। लेकिन ध्यान दीजिए जैसे कि आप लोग पता है, यदि बोलेंगे सर y+1 क्या होगा, तो नहीं होगा ना, y+1 ही रहता है, ठीक, y+1 आपका y+1 ही होगा। तो f को छोड़ के ये तो सारे 7 6 9 और आपका 13 हो गया, 5 और 4 हो गया, तो 44 हो रहा है। ये छोटा लग रहा है ना, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इस घर को।
चलिए आप लोग क्या करें यार, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है और वैसे मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है। क्या करे प्यारे प्यारे बच्चों, गरीब आदमी है ना, आप लोग सपोर्ट करिए ना, वो भी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इसका नाम क्या था, सिग्मा है। तो 44 आया था ना, ध्यान दीजिए कितना आया था बोलिए तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए बराबर कितना आ रहा है। तो एफ एफ आपका क्या हो गया, तो 44 हो गया, है ना, 44 हो गया। अब ध्यान दिए दो चीज तो आपको गिवन है ना, आप ध्यान दीजिए। तो ये क्या है, वर्ग चिन्ह क्या है, तो वर्ग चिन्ह कुछ नहीं है बाबू। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आपको क्लास इंटरवल देगा, आपको है ना वर्ग अंतराल देगा, और हो सकता है ये बोल दे कि वर्ग अंतराल न, वर्ग चिन्ह बताओ। जैसे मान लिया यहाँ पर 11 और 13, यहाँ पर ध्यान दिए 11 और 13, तो जो भी आपका है ना, ये वाला क्या हो गया, निम्न सीमा हो गया, और ये वाला क्या हो गया, उच्च सीमा हो गया। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो 13 और 11 में कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करिए तो कितना होगा, तो 12 होगा। ये जो आपको मिला ना, ये क्या है, तो ये आपका वर्ग चिन्ह हो गया। नॉर्मल सी बात है ना। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए प्यारे प्यारे बच्चों आप है ना, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आपको क्या मिलेगा, वर्ग चिन्ह मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 13 और 15 में कितना होगा बोलिए, 13 और 15 में हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, है ना। 13 और 15 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो 13 और 15 में 28 हो गया 2, तो कितना हो जाएगा बोले, 14 हो जाएगा। अब बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम आपका बर्बाद होगा, टाइम आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस देखिए 12 14 होना है, तो 12 से 14 हुआ तो क्या होना चाहिए, 16 होगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर आपका 22 होगा, 22 हो जाएगा ना, फिर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक, तो कर देंगे ऐसे। ध्यान आप लोग देखेंगे यहाँ पर 23 और 25 है ना, 23 और 25 है, दोनों को जोड़ से डिवाइड करेंगे तो आपका जो वर्ग चिन्ह होगा 24 ही होगा, है ना। तो मैंने देखा 12 फिर 14 आ रहा, तो 2 का डिफरेंस हो रहा है, तो अब 2 2 करके बढ़ाते चले जाइए, आपको वर्ग चिन्ह मिलता जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ध्यान, जैसे मान लीजिए यदि मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ए बी, इसका मतलब क्या, तो बोलेंगे सर ए इंटू बी। बिल्कुल आप लोग बोलेंगे हाँ सर ये मतलब ए बी का मतलब क्या है, ए इंटू बी, ए गुना बी। ओके, अब गुना करिए आप लोग। तो यहाँ पर एफ आई है और यहाँ पर एक्स आई है, नहीं दिख रहा होगा प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एफ आई है, एफ आई, और ये वाला क्या हो, एक्स आई। तो 7, ठीक है, अब 12 को 7 से गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, तो 4 हो जाएगा, तो 84 हो गया। ये भी आपका 84 हो जाएगा। और ये वाला ध्यान दीजिए 9 6 9 54, तो 4 हो जाएगा। मन में क्या है, यहाँ पर आपका 5 बच रहा है ना, तो 9 एक कम 9 और 5 में कितना होगा, तो 14 144 हो गया। ठीक, 18 और 13 को, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 18 और 13 को गुना करेंगे तो कितना हो रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो 3 अट्ठे 24, 24 का 4, मन में 2 है, 3 एक कम 3 और 2 में 5 हो गया, और 18 एक कम 18 हो गया ना, तो 4 13 और यहाँ पर 234 हो जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग बच्चे, इसमें इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, आपका गुना मतलब गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा, है ना। तो और एक बार चेकअप कर लेते हैं, 3 8 24 4, मन में 2 है, और 54 हो गया ना, 8 एक कम 8 एक है ना, तो हो गया 4 8 234 हो गया, सही है। तो 234 हो गया। अब यहाँ पर बोलिए एफ इंटू 20, एफ इंटू 20 क्या होगा बोलिए, तो बोलेंगे सर 20 एफ होगा, नॉर्मल सी बात है, होगा ना 20 एफ, बिल्कुल होगा। 5 दूना 10, 0 हो गया, 5 दूना 10, तो 11 110 हो गया। 4 दूगुना नहीं नहीं नहीं, 4 चौके 16 और 4 96 हो गया, है ना। अब यहाँ पर एक काम बाकी है प्यारे प्यारे बच्चों, सिग्मा एफ आई और क्या है एक्स आई। ये क्या है सिग्मा। अरे मत बोलिए कि माँ है यार, बोलेंगे क्या सर माँ बोल, नहीं नहीं बाबू, क्या है सिग्मा, इसको बोलते समेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं। ठीक, समेशन का मतलब ये, समेशन का मतलब ये होता है जोड़ना। तो यदि आप इसको गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर 20 है, फिर यहाँ थोड़ा स्टार लगा रहा हूँ आप लोग, अरे एग्जाम में मत लगा दीजिएगा, है ना, मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ जो 110 है और 96 है, 110 हो गया, 96 हो गया, 234 हो गया, 144 हो गया, 84 हो गया, जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 752। कितना आएगा बोलिए, तो 752 आएगा बाबू, है ना।
आप 84, 84, 144, 234 और 110 और 96 को जोड़ेंगे, 96 को जोड़ेंगे तो 752 आएगा। अच्छा आप लोग बताओ y+2 क्या होगा, बोलिए तो क्या होगा y+2 क्या होगा? तो y+2 क्या होगा? y+2 ही होगा, ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि ये आपका चर है और ये क्या है, चर है, जोड़ घटाव आपका नहीं हो सकता है। तो 752 प्लस क्या होगा, बी सेफ हो गया। चलिए अब हमारे पास मटेरियल बाबू है ना, अब चाय बनाने के लिए मेरे पास है ना, अब चाय बनाने के लिए हमारे पास क्या है, चीनी भी है, पानी भी है, गैस सिलेंडर भी है। कहने का मतलब है ना, जो जो हमें मटेरियल चाहिए माध्यम के लिए है ना, माध्यम बराबर तो 18 दे दिया है ना, आपको ये फाइंड करना है या कितने बच्चों की संख्या वो फाइंड करना है, सारा चीजें अब हम लोग कर लेंगे। कहाँ करेंगे सॉल्व, देखिए थोड़ा मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए ये वाला थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा है ना, चलिए कहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए आप लोग नीचे बनाएंगे, प्यारे प्यारे बच्चों है ना, नीचे बनाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, माध्य बराबर, माध्य को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा fi और xi, और नीचे क्या होगा, सिग्मा fi। ये तो फॉर्मूला है। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए वैसे आपका है ना 3 विधि है, तो हम लोग सबसे पहला वाला विधि हम लोग यूज कर रहे हैं ना, बहुत आसान भी है। तो चलिए आप लोग बताइए क्या है, तो माध्य बराबर देख सकते हैं कि 18 है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 18। किसी को दिक्कत है बाबू तो नहीं होना चाहिए। सिग्मा एफ आई एक्स क्या बोले, सिग्मा एफ आई एक्स की वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे 752 प्लस क्या है 20 बाई सिग्मा एफ आई क्या है, तो आपका हो जाएगा एफ प्लस 44, या फिर ऐसे भी बोल दीजिए कि है ना, जैसे मर्जी आपका। तो ये आपका हो गया प्यारे प्यारे बच्चों है ना, ये हमारे पास मसला है ना, सारा चीज मतलब दे दिया गया है। अब हमको क्या फाइंड करना, एफ फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए जगह का शॉर्ट हो गया है ना इधर। चलिए अब ध्यान दिए आप लोग, तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, बोलिए तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, थोड़ा आप लोग देख लीजिए ना, थोड़ा मैं इसको मिटाने वाला हूँ, थोड़ा आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए हट जा रहा हूँ, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ बाबू है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पर क्या होगा, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो चलिए मैं देखिए हो सकता है ना कि मैथ है ना लॉन्ग जा रहा हो, लेकिन बात को याद रखिए है ना, लॉन्ग से कोई मतलब उतना मैटर नहीं करता है, आप कितना समझ रहे ज्यादा मैटर करता है बाबू है ना। तो चलिए देर से समझ लीजिए, लॉन्ग हो रहा है देर से समझ लीजिए, आपको एग्जाम में तो देर से नहीं बनाना ना, आप शॉर्टकट तब बना लेंगे ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मतलब ये ज्यादा जरूरी है कि हाँ हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और एक बात बाबू है ना, समझना एक अलग बात है, और उस समझ को है ना आप समझ के उस चीज का अभ्यास करते रहेंगे है ना, मतलब उसका अभ्यास करते रहेंगे, आपकी जो पढ़ाई की जो कंसिस्टेंसी है अब बनाए रखेंगे, तो आपको अच्छा मार्क लाने से कोई रोक नहीं सकता है बाबू, ठीक। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करेंगे, तो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे ना हम लोग। क्रॉस जैसे मान लीजिए देखिए 18/1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक। तो 18 हो गया, इंटू क्या होगा एफ प्लस क्या है 44, और उधर क्या हुआ 752 प्लस क्या होगा तो 20 हो जाएगा। 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसीलिए जितना है उतना ही होगा। तो चलिए आप लोग बताओ 18 गुना एफ क्या होगा, तो बोलेंगे सर 18 एफ हो जाएगा, प्लस 44 को 18 से गुना करना होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, 44 हो गया, 18 हो गया, 4 8 32, तो 2 हो गया, मन में 3 है, 4 8 32, 32 और 3 में कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा ना। तो चलिए 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, तो 2 हो गया, 9 हो जाएगा, 792 आ जा रहा है ना, सही है ना प्यारे प्यारे बाबू। 4 8 32, तो 2 4 35 हो जाएगा, 44 के 4 9, चलिए सही है। तो आपका आ गया है ना 792। उधर क्या है 752 हो गया, प्लस क्या है तो 20 है। तो चलिए आप लोग बताओ, यहाँ पर 18 एफ है, यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है ना, जब भी आपका है ना ये जो नदी है ना, ये वाला जो नदी दिख रहा है आपको,
देखिए जब भी आप लोग कोई भी नदी है ना, यदि आप पार करेंगे और यदि आप कपड़े पहने, नॉर्मल सी बात है, आप कपड़े पहने हुए रहेंगे ना, तो यदि आप है ना मतलब तैर के पार होंगे तो आपका कपड़ा गीला होगा ना, साइड चेंज होगा तो कपड़ा गीला हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो ये जो बराबर है ना आपका, ये जो बराबर है, तो उधर वाला यहाँ पर 20 मतलब प्लस 20f है, तो उसको लेफ्ट में लाए इसीलिए प्लस है, तो क्या हो गया माइनस हो गया। चलिए आप लोगों को सब पता है, तो 752 हो गया, प्लस है तो क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा। प्लस है तो माइनस होगा ना, बिल्कुल होगा। 18f माइनस 20f तो हो जाएगा -2f, है ना, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 20f से 20f से 18f घटाएंगे तो -2f हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए, 2 से है ना 792 हो गया ना, 752 792 ना, 2 से 2 को घटाएंगे तो 0 होगा, 9 से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, -40 हो जाएगा। सही है ना बाबू? 2 को 2 से घटाएं 0 होगा, 9 से 5 गया तो 4 होगा, 0। हाँ माइनस का चिन्ह लग जाए क्योंकि आपका ये 792 ये बड़ी संख्या है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, तो 2f बराबर क्या है, तो 40 है। 2f बराबर यदि 40 है तो f बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे सर 40/2 हो जाएगा, बिल्कुल होगा ना। 2f बराबर 40 है तो ये बराबर आपका हो जाएगा 40/2, तो 2 1 कम 2, 20 दूगुना 40, तो फाइनली आपका इसीलिए f बराबर क्या हो गया, तो 20 आपका फाइनल आंसर हो गया। और ये सवाल जो है ना, कई बार है ना मैंने देखा है कि क्वेश्चन बैंक में मैंने देखा, मतलब देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में कि यहाँ पर कभी कभार है ना हो सकता है आपको बदल दे, हो सकता है वर्ग अंतराल बदल दे, या फिर आपका है ना ये जो बराबरता है ये भी बदल दे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो वर्ग अंतराल है ये तो आपको गिवन होगा, बराबरता भी गिवन होगा। अब रही बात है ना कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर 11 और 13 दिया ना, यहाँ पर यदि आपका 10 और 20 देता तो वही तो बात होता ना कि सर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 और 10 में 30 हो रहा, 2 से भाग करें तो 15 होगा, ये हो गया वर्ग चिन्ह। क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला भी वही चीज है ना, फॉर्मूला भी वही है। आपको हो सकता है ना कि मतलब जो भी नंबर है नंबर को बदल दे, है ना, नंबर को बदल दे, लेकिन है ना मतलब जो सवाल का जो टाइप है ना, सवाल का जो टाइप है ये बदल नहीं सकता है। तो ये तो आपका हो सकता है, एक तो सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि माध्य दे दिया गया है, एफ पूछा गया है, ऐसा भी सवाल हो ज्यादा पूछा जाता है कि बोला जाएगा कि माध्य निकालो। तो चलिए मैं दूसरा सवाल सॉल्व करता हूं, तो चलिए इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करें। सवाल का कीवर्ड क्या है, तो आपको माध्य निकालना है, जो कि आपका है ना बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क में पूछा जाता है प्यारे प्यारे बच्चों, और बहुत इजी भी है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे है ना ध्यान, कितने घर है, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो हम लोग कर लेंगे एक घर हुआ, 2 3 4 5 6 है ना, और ऐसे हम लोग बना लेंगे, 1 हो गया, 2 मतलब 2 3 और लास्ट में एक बार 4। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग है ना इधर उधर ना देखकर सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज का क्लास बहुत खास क्लास होने वाला है। तो सबसे पहले आप जो लिखेंगे ना वो क्या होगा आपका, बोलिए तो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। फिर क्या होगा आपका बारंबारता, बारंबारता जिसे हम लोग Fi से डिनोट करते हैं। ठीक, फिर आपका यहां हो जाएगा वर्ग चिन्ह, जिसे हम लोग xi से डिनोट करेंगे, और ये वाला हो गया Fi xi। मतलब आपको है ना आपको एक डेटा मतलब दिया गया है और आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो जब भी आप माध्य निकालेंगे ना तो सबसे पहले आपको देखिए 2 चीज तो गिवन है, ये हो गया आपका वर्ग अंतराल, और ये वाला आपका है ना क्या हो गया, बारंबारता हो गया। अब इसी की हेल्प से है ना, इसी की मदद से आपको क्या निकालना होगा, वर्ग चिन्ह और आपका Fi और क्या है xi।
तो चलिए सबसे पहले क्या है आपका 100 से क्या है 150, 150 से क्या है तो 200। तो चलिए बोलिए तो आप लोग वर्ग मतलब यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, तो बोलेंगे सर 50 का डिफरेंस है, क्योंकि 100 से 150 हो रहा है ना, तो आपका क्या हो गया 50 का डिफरेंस हो गया। तो 200 फिर क्या होगा बोलिए, तो बोलेंगे सर 250 होगा, फिर 250 तो फिर कितना होगा बोलिए फिर 300 हो जाएगा। फिर 300 से क्या है, चलिए और एक घर बना लीजिए जो कि जरूरी है। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत इजी मैथ है, हम लोग यहाँ लिख देंगे योग। ओके, ये वाला क्या है बराबर, तो क्या है बोलिए बराबर। सबसे पहले क्या है तो बोलेंगे सर जी 4 है, फिर 5 है, फिर 12 है, फिर 2 है, फिर 2 है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको क्या माना, FI माना ना। ये क्या है, ये क्या है बाबू, तो ये सिग्मा है। सिग्मा का मतलब सम्मेशन होता है, जोड़ना होता है, ठीक। तो यहाँ पर सिग्मा FI, तो जोड़िए आप लोग कितना हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग कितना हो जाएगा 12 और 12 और 5 में कितना हो जाएगा बोले 17, 17 और 4 में 21, 21 23 25 हो जा रहा है। तो कितना आ गया बोले सिग्मा FI, हमने सबको जोड़ दिया ना, तो यहाँ पर 4 5 12 और 2 2 सबको जोड़ के कितना हुआ, मतलब 25 हुआ। अब हम लोग निकालेंगे कि सर वर्ग चिन्ह क्या है। कभी कभार है ना MCQ में ये भी पूछा जाता है कि आपको ऐसे दे दिया गया है कि 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या है ना। 9 क्लास याद कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों, 9 क्लास में सवाल पूछा गया था कि ऐसे आपको एक वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल दे दिया गया था और पूछा गया था कि इसका बताओ वर्ग चिन्ह बताओ। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है क्या बोलिए आप लोग, वर्ग चिन्ह का मतलब हो गया है ना निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाएगा वर्ग चिन्ह। तो 10 मतलब 10 और 20 में कितना होगा तो 30 हो जाएगा, डिवाइड करिए तो कितना होगा बोलिए, तो बोलेंगे सर 15 होगा। ये 15 क्या है तो आपका वर्ग चिन्ह हो गया। तो हमें वर्ग चिन्ह निकालना है ना, देखिए 100 और यहाँ पर 150 है, तो देखिए आप लोग 100 और 150 हम लोग दोनों को जोड़ेंगे और कितना से भाग देंगे बोलिए, तो 2 से भाग दे देंगे। तो कितना हो रहा है बोलिए 100 और 150, तो आपका हो गया 250 हो जाएगा, है ना। 100 और 150 में आपका 250 हो गया, 2 से डिवाइड करना तो कितना होगा बोलिए 125 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका कितना हो गया बोलिए, तो 125 हो गया। अब ध्यान फिर इसको जोड़िए 200 और 150 तो कितना होगा बोलिए 350 हो जाएगा। 2 से भाग करिए कितना होगा बोलिए, 2 एक कम 2, 7 दूना 14 और 175 हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बोले क्या सर इससे टाइम खराब होगा आपका, है ना, इससे आपका टाइम खराब होगा। फिर इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, फिर 2 से भाग करिए, फिर इसको जोड़िए, फिर इससे मतलब 2 से भाग करिए। तो ऐसा ना, यहाँ पर डिफरेंस देखिए डिफरेंस कितना है ना 125 से 175 गया ना, तो 50 का डिफरेंस है, तो आप 50 50 करके बढ़ा दीजिए आपका काम हो जाएगा। 175 है तो 50 जोड़ दीजिए तो कितना होगा बोलिए, तो कितना होगा है ना 175, यहाँ पर 50 मतलब जोड़ देंगे तो 5 और आपका तो 225 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 225। फिर आप है ना इसमें 50 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 275 हो जाएगा। फिर यहाँ जोड़ दीजिए तो कितना होगा बोलिए 275 हो गया। अब क्या होगा बोलिए, यहाँ पर 275 50 जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा, 12 तो हो जाएगा 325। कितना हो जा रहा है बोलिए, तो 325 हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 सही तो है ना, 1 2 3 4 5, हाँ। तो ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया तो वर्ग चिन्ह हो गया। प्यारे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया ना, मतलब दोनों को जोड़ के ये वाला आपका निम्न सीमा हो गया, ये वाला उच्च सीमा हो गया। दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो वर्ग चिन्ह मिलेगा, है ना। तो 125 होगी, यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग 100 से 150 है ना, मतलब 50 का डिफरेंस है। तो है ना आप लोग एक बार निकल के 50 50 करके बढ़ा दीजिए तो आपका वर्ग चिन्ह आपको मिल जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए, ए और बी का मतलब क्या है बोलिए, ए और बी का मतलब क्या है बोले सर ए इंटू बी, बिल्कुल ना। तो यहाँ पर देखिए एफ आई एक्स आई का मतलब क्या, ये हो गया एफ आई, ये एफ आई की वैल्यू है, ये आपका एक्स आई की वैल्यू है, मतलब एफ आई एक्स आई मतलब क्या करना है, गुना करना है, ठीक। तो 125 को 4 से गुना करेंगे तो आपका कितना होगा 500 होगा। पांचे पांचे 25, 5 हो गया, मन में क्या है 2 5 7 35, 35 35
36 37, तो आपका यहाँ पर क्या 7 हो जाएगा, कितना है 3 है ना, 875 हो गया। देखिए यहाँ पर मतलब ये मतलब ध्यान में रखना है कि कहीं जर्रा बराबर भी है ना आपका क्या बोलते हैं गुणा यदि गलत हो गया या फिर जोड़ मतलब गलत हो गया तो पूरा मैथ मतलब गलत हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। तो चलिए इसमें जोड़ घटाओ और कुछ नहीं है। और एक बार देख लेते, पांचे पांचे 25 हो गया, 5 हो गया ना, 5 7 35, 36 37 7 हो गया, मन में 3 है तो पांचे कम 8 हो गया। ध्यान दीजिए 225 और 12 को गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, है ना। 5 दूना 10, जीरो आ गया, ठीक। 5 दूना 10, जीरो आ गया। 7 दूना 14 और एक में 15, दो दूना 4 और ये 550 आ गया, है ना। यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, जीरो, दो दूना 4 और एक में 5, कुछ भी नहीं है। 3 दूना 6, 650 आ गया। अब ध्यान दीजिए, आप लोग कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई इन सबको जोड़िए। यदि आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25 और क्या आ जाएगा 75, मतलब 5275 आ जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, आप लोग कुछ नहीं करना, मैंने पहले ही इसको जोड़ के रखा है ना। ध्यान दीजिएगा, आप लोग यदि जोड़ेंगे ना यहाँ पर मतलब 500 जो है सबको जोड़ लीजिएगा तो आपका 5275 आएगा। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम लोग का मैथ करीब करीब मैं पहुंच चुका हूँ। क्या ज्ञात करना बोलिए, तो बोले सर मध्य ज्ञात करना है। मध्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, मध्य को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय क्या होगा, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है तो बोलेंगे सर, है ना, 5275। और सिग्मा एफ आई क्या है तो बोलेंगे 25। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ भी इकाई के अंक में 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हाँ 5 से काट सकते हैं ना, आप लोगों को पता है। तो पांचे पांचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पांचे पांचे 25, पांचे कम, पांचे कम 5, ठीक। और डबल जार जीरो लेना पड़ेगा। पांचे पांचे 25 और 2 बचा हुआ है ना, पांचे पांचे 25 इतना जा रहा है आपका, है ना। फिर देखिए अंत में 5 है तो फिर 5 से कट जाएगा। 5 एक कम 5, 5 दूगुना 10, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। तो फाइनली आपका, इसीलिए आपका फाइनली जो मध्य आ गया ना, तो आपका आ गया कितना बोलिए 211। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। जय हिंद बच्चों। अब हम सॉल्व करने वाले हैं। सवाल का टाइप देखिए, है ना, इसमें पूछा गया है कि माध्य ज्ञात करो। इससे पहले सवाल में क्या था कि आपको, है ना, माध्य दे दिए मतलब दे दिया गया था 18 और पूछा गया था कि एफ निकालो, है ना। लेकिन इसमें आपको पूछा गया है कि निम्न आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करें। तो चलिए फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिर वही काम करेंगे, है ना। देखिए कितना घर है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो चलिए हम लोग 7 को ऐसे घर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेना होगा। तो वही सेम चीज होगा प्यारे प्यारे बच्चों। ये हो गया आपका वर्ग अंतराल, सेम चीज। ये हो जाएगा आपका बारंबारता, जिसे हम लोग एफ आई से डिनोट करेंगे। और ये वाला क्या हो गया आपका वर्ग चिन्ह, जिसे हम लोग एक्स आई से डिनोट करेंगे। और ये वाला हो गया एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक। तो वर्ग अंतराल क्या है, 10 से 25 है। 10 से 25, फिर 25 से 40 हो गया, 40 से 55 हो गया, 15 का डिफरेंस है बाबू, है ना। 55 से क्या हो जाएगा बोले 70 हो जाएगा। और 70 से 85 है, और 85 से क्या होगा तो 100 है। चलिए और एक छोटा पड़ गया, तो चलिए हम लोग यहाँ योग लिख देंगे। तो 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। और ये वाला क्या होगा बोलिए सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा का मतलब जोड़ना होता है और एफ आई है सिग्मा एफ आई, तो जोड़ लीजिए कितना होगा बोलिए
छः एक कम छः, छः दूना 12, छः ती 18 और छः चौके 24, तो 25, तो 30 हो गया। कितना हो गया बोलिए? 30 हो गया। अब हम लोग ध्यान दीजिए, माध्य ज्ञात करने के लिए बहुत इजी है मेरे ख्याल से ना। इसमें देखिए 5 मार्क जो आपको देता है ना, सिर्फ मेरे ख्याल से गुना और आपको जोड़ने के लिए मतलब दिया जाता है ना। ये कुछ है इसमें, आपको गुना करना है, जोड़ना कुछ नहीं, ठीक। तो चलिए, मैं सभी को है ना, प्यारे प्यारे बच्चों को मैं सलाह देना यही चाहता हूँ कि आप लोग जब भी है ना इसको जोड़िएगा है ना, तो मतलब ध्यान होना चाहिए कि कहीं गलत ना हो जाए, है ना। क्योंकि यदि आपका यहाँ आपका यदि जोड़ थोड़ा बहुत भी 30 है ना, आपका थोड़ा बहुत भी 19-20 हो जाएगा तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका आंसर मतलब नहीं मिलेगा, आपका गलत हो जाएगा। अब ध्यान, फिर वही चीज आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं बोलिए, आपका जो भी वर्ग अंतराल है, ये वाला हो गया निम्न सीमा, ये वाला हो गया उच्च सीमा, दोनों को जोड़ के है ना, दोनों को जोड़ के कितना से भाग करना है? तो 2 से भाग करना है। कभी कभार ऐसे भी पूछ देता है प्यारे प्यारे बच्चों, 9th क्लास में पूछा गया था, क्या मतलब क्या गारंटी है ना, मतलब कि आपको फिर 10 में ना पूछा जाए, मे भी है ना एमसीक्यू में पूछ दे। ऐसे आपको मतलब दे दिया रहेगा कि यहाँ पर मान लिया 10 और ऐसे 25 है ना, तो बोलेगा इनमें से उच्च सीमा कौन है? तो ये वाला आपका जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ना, वो आपका उच्च सीमा हो गया। और जो आपका है ना जो निम्न वैल्यू होगी, वो क्या हो गया आपका? तो निम्न सीमा हो गया। तो ये वाला हो गया उच्च सीमा, ये वाला हो गया क्या? निम्न सीमा। फिर यहाँ मतलब जितना डिफरेंस है ना, 10 से जब 25 हो गया तो कितना डिफरेंस है? तो बोलेंगे सर 15 का। तो ये आपका माप हो गया, वर्ग माप हो गया बाबू, है ना। ये क्या हो गया आपका? तो वर्ग माप हो गया। तो चलिए, ध्यान ध्यान देने वाली बात है, निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के यदि हम दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आपको मिलेगा वो क्या होगा? आपका वर्ग चिन्ह होगा। तो 25 और 10 में कितना हो जाएगा बोले? तो 35 हो जाएगा। 35 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा बोलिए? तो 2 एक कम 2 है ना, 2 एक कम 2, यहाँ पर 7, तो 17.5 हो जाएगा, है ना। 17 पॉइंट क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो गया 17.5। किसी को दिक्कत है? नहीं होना चाहिए ना। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, 10 और 25 को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा मतलब 35। 35 का आधा कितना होता है? 17.5 होता है, ठीक। चलिए फिर यहाँ हम लोग देख लेते हैं 25 और क्या है। तो 25 और 40 है ना, तो 25 और 40 तो जोड़ के कितना होगा बोलिए? 40 50 60 65 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दिए, कितना होगा? 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो आपका आ जाएगा 32.5 आ जाएगा। अब हम लोग बार बार नहीं निकालेंगे क्योंकि हम लोग को पता है कितना डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है ना 32 में। अब ध्यान दीजिए आप लोग, 32 में हम लोग 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए बोलिए? 5। 32 में हम लोग कितना जोड़ देंगे? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, 10 से 25 है ना, तो 15 का डिफरेंस है ना, तो हम लोग वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बार बार जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर मतलब निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, तो आपका टाइम लॉस्ट होगा बाबू, है ना। और एग्जाम में आपको वैसे 3 घंटे का समय दे दिए मतलब दिया जाता है, और ये 3 घंटे का इम्पोर्टेंट है ना, कितना महत्व है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही समझ सकता है, ठीक। तो चलिए, हम लोग को टाइम लॉस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर 32 है ना, तो 15 जोड़ दीजिए तो कितना होगा बोलिए? तो 7, तो 47 हो गया। 47 पॉइंट क्या हो गया? 5 हो जाएगा ना। 5 47 पॉइंट क्या हो गया बोलिए? 47.5 हो जाएगा। फिर हम लोग 47 में क्या जोड़ देंगे? 15 जोड़ देंगे। 7 और 5 में 12, 2 4 5 तो 6, तो 62.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 62.5, ठीक। तो ये आपका हो गया 62.5 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर इसमें हम लोग 15 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 77.5 होगा। तो ये आपका हो गया 77.5 हो गया। फिर हम लोग 15 जोड़ देंगे तो 7 5 12 है ना, 7 8, तो आपका 92.5 हो गया। क्या प्यारे प्यारे बच्चा, आप लोगों को डाउट लग रहा है? नहीं लग रहा होगा। देखिए मैंने यहाँ पर निम्न से उच्च सीमा को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, 17.5 आया। फिर है ना 25 और 40 को मैंने जोड़ दिया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 32.5 आया। हमने क्या किया? 15-15 जोड़ते चले गए, है ना। तो ये जो आपको मिला है, ये जो आपको मिला है, क्या मिला है बोलिए? तो वर्ग चिन्ह। अब क्या करना है आपको? है ना इंटू करना है ना। तो कितना होगा बोलिए? 17.5। देखिए मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, 17.5 हो गया ना, 2 से गुना करना है ना, तो कितना हो? 5 दूना 10,
तो 7 दूना 14, 15 हो गया ना, यहाँ पर 2, तो 2 एक कम क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाए ना। मन में एक था 35 हो गया ना। और वैसे आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 17.5 को 2 गुना करना है तो कितना हो 35, तो यहाँ पर क्या आ गया 35.0। हाँ, कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो 3 5 6 15, तो 5 आ जाएगा। 3 दूना 6 और 1 में 7 आ गया, मन में नहीं है, 3 3 9 इतना आ गया। 5 7 35, तो 5 हो गया। तो 3 है, 7 7 49, 49, तो आपका 50 51 52, तो 52 में 2 हो जाएगा। मन में क्या है, तो 5 है। 6 7 28 28, ये थोड़ा देख लेते हैं गलत मतलब तो नहीं हो गया ना। 5 7 35, तो आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा ना। 5 7 35, 5 7 35, तो आपका, चलिए लिख रहा हूँ ध्यान दीजिए। तो आपका 3 अभी मन में है, तो 7 7 49 और 3 में आपका हो जाएगा 52, तो 52 का 2 हो जाएगा, 5 है। तो 4 7 28, 28 और 5 में आपका 33 हो जाएगा, इतना आ रहा है ना, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। फिर वही चीज है ना, आपका 5 6 के 30, तो 0 हो जाएगा। ठीक। 6 दूना 12, 12 13 14 15, तो 15 में 5 होगा। मन में क्या है, 1 है, तो 6 6 के 36 और 1 में कितना हो गया 37 हो गया। किसी को दिक्कत है बाबू, है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा, गुना कर रहा, आप लोग भी कर लीजिएगा। 5 6 के 30, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। 6 7 42, 42 और आपका यहाँ पर कितना था 42 और 3 में कितना हो गया 45 हो गया। कितना हो गया बोलिए, तो 45 हो गया। तो 45 का 5 होगा, मन में 4 है, तो 6 7 42, 42 और 4 में आपका हो जाएगा 46 हो जाए ना। फिर वही चीज 6 पंचे 30, तो 0 हो गया आपका। और 6 दूना 12, 12 12 13 14 15 है ना, तो 15 5 हो गया। और मन में क्या है आपका, 1 ही होगा। तो 6 ना में 54 और 1 में आपका कितना हो गया, तो 55 हो गया। देखिए इधर हो सकता है ना बाबू, यदि मेरा गलती हो गया ना तो मेरा मैथ नहीं बनेगा, ठीक। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको जो दिया जाता है ना, सिर्फ है ना, मेरे ख्याल से आपको है ना जोड़ घटाव आना चाहिए और कुछ नहीं, है ना। यहाँ पर गुणा आना चाहिए और जोड़ घटाव आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक। कुछ है ही नहीं इसमें, तो कहाँ वो वाला, चलिए थोड़ा रुक जाइए आप लोग। चलिए इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। अब यहाँ पर ध्यान दिए, यदि आप है ना इससे जोड़ेंगे सिग्मा, है ना, आप लोगों को पता है सिग्मा, अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, यदि आप इस सबको जोड़ेंगे है ना 35.0, फिर 97.5, फिर है ना जो भी है 332.5, सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1860। कितना आ जाएगा बोलिए, तो 1860 आ जाएगा। यदि आप इसे जोड़ेंगे तो कितना है 1860, मैंने प्यारे प्यारे बच्चे पहले करके रखा इसीलिए, है ना। ये वाला कितना होगा आपका 1860 होगा। तो चलिए आप, आपके पास सारे मटेरियल, मतलब आपको सारे मटेरियल मिल गया है चाय बनाने के लिए, चीनी है ना। चलिए क्या सर जी चीनी मीनी, यहाँ पर ध्यान दी, मैथ बनाइए। चलिए बच्चों मैं मैथ ही बना रहा हूँ, है ना। मध्य बराबर क्या होता है, तो मध्य बराबर है ना, मध्य को एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो होता है फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई क्या होता है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे सर 1860, है ना। और सिग्मा एफ आई क्या था 30 है, तो चलिए 0 0 क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा ना, 0 0 कैंसिल हो गया। नॉर्मल है, 3 1 कम 3 है ना, 3 6 के 18 और 3 दूना 6, तो फाइनली आपका इसीलिए माध्य बराबर कितना आ गया बोले 62 आ गया। देखिए यहाँ थोड़ा और इको लिख रहा हूँ, ध्यान दें 1860 है ना, तो यहाँ पर नीचे 30 है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 6 के 18 और 3 दूना 6, तो कितना आ गया 62 आ गया। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। यदि आपने है ना प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आपने, मैं क्या कहना चाहता हूं, यदि आप है ना समझ गए ना, तो आपको 5 मार्क लेने से कोई भी रोक नहीं सकता है। क्योंकि है ना, आपको एक वाला मैंने यहाँ पर एफ आपसे पूछा गया था। देखिए माध्य से जो रिलेटेड सवाल होते हैं ना, दो ही टाइप हो सकता है, या फिर आपको बोलेगा माध्य निकालो,
है ना, या फिर आपको बोलेगा कि है ना लुप्त जो मतलब एफ का मान निकालो, ऐसे आपको बारंबार दे दिया जाएगा और वर्ग अंतराल दे दिया जाएगा। एक बार बोलेगा माध्य निकालो, या फिर हो सकता है ऐसे पूछ दे कि माध्य आपको गिवन हो, बोलेगा एफ निकालो। आप बोलेंगे सर है ना क्या आपका हूबहू क्या ही उठा के दे देगा, जरूर नहीं, मतलब दे भी सकता है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसमें क्या नियम है ना, क्या कंसेप्ट है, क्या करूं। तो कुछ तो है ही नहीं प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। ये तो गिवन है, ये भी गिवन है। वर्ग चिन्ह बनाना आपको आता है कि निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वर्ग चिन्ह। ये क्या है, एफ आई एक्स आई, पहले से एफ आई है, सिर्फ मैंने यहाँ पर एक्स आई निकाला, है ना, गुना कर दीजिएगा। और ध्यान में रहना चाहिए है ना कि जब भी आप गुना करेंगे ना या फिर जब भी जोड़ेंगे तो सही सही होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा बाबू, है ना। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, हम क्या बोलते हैं ना, पूरा माध्य हो गया, बोले ऐसा सारे माध्य मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे होगा बोलिए, है ना, आप लोग समझ जाइए। और आपके जो बुक में है ना, आपके बुक में है जो, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं है ना उस सवाल को है ना सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और है ना आप लोग जुड़ जाइए। और है ना जब तक फाइनल एग्जाम है ना नहीं हो जाता है ना, आप लोग अभी फरवरी महीना में है ना एग्जाम मतलब होना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग का प्रोग्राम भी घोषित हो चुका है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग है ना एग्जाम तक है ना, यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो भरोसा दिलाता हूं कि आपका 95 प्लस मार्क मैथमेटिक्स में आ जाएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।